नमस्कार, विजन वैश्य वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम कई मायनों में विशेष है। हम प्रारंभ करेंगे एक शुभ समाचार के साथ। सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूर सकुशल बाहर आ पाए। इसके बारे में एक रिपोर्ट आज के विजन वैश्य में आप तक पहुंचाने के अलावा आपको लिए चलेंगे एक ऐसे उत्सव की झलकियां दिखलाने के लिए जिसका संबंध गुरु पूरब से है। जी हाँ, जहाँ हैदराबाद में गुरुद्वारा में गुरु पूरब के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी श्रद्धा के साथ पहुँचे, वहीं किस भव्य रूप में सजा था स्वर्ण मंदिर, उसकी झलक भी आज के विजन वैश्य में आप तक पहुंचाएंगे। और देव दीपावली इस बार विशेष रूप से निखरी वाराणसी में। 70 राजनयिकों ने भारत के विदेश मंत्री द्वारा आयोजित एक विशेष अनुभव का आनंद लिया वाराणसी में देव दीपावली पर। देव दीपावली की कुछ झलकियों के अलावा आज के कार्यक्रम में हम आपको न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में आर्य समाज ऑफ लॉन्ग आइलैंड द्वारा पिछले दिनों दयानंद सरस्वती जी की जयंती के अवसर पर जो आयोजन किया गया उसकी झलक भी आप तक पहुंचाएंगे। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा। इस छोटे से अंतराल के बाद बने रहें हमारे साथ। और आइए अब आपको लिए चलते हैं भारत में एक ऐसा दृश्य जिससे राहत की सांस पहुंची करोड़ों भारतवासियों के साथ साथ उन 41 मजदूरों के परिवारों तक जो 12 नवंबर दीपावली के दिन से फंसे हुए थे उत्तराखंड में एक सुरंग में। उनके बाहर आने को लेकर सबने अपनी तरफ से प्रसन्नता व्यक्त की है। कई तरह के प्रयास किए गए थे। कभी यांत्रिक कठिनाइयों के कारण बचाव कार्य रुक गया, कहीं चुनौती प्राकृतिक वातावरण के द्वारा भी आने की संभावना बढ़ रही थी। पर जो फंसे हुए श्रमिक थे उन्होंने भी अपना हौसला बनाए रखा और आज की इस सफलता के साथ ये झलकियां उस स्थल से। सभी लोग बाहर आ गए हैं, सभी सुरक्षित हैं, तबीयत ठीक है, डॉक्टर द्वारा चेकअप किया गया है। सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। 7:05 पे एग्जैक्ट पाइप ब्रेक थ्रू हो चुका। मुझे बहुत खुशी है कि सिलकियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं
और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी की बात है। सभी लोग बाहर आ गए हैं। सभी लोग बाहर आ गए, सभी लोग बाहर आ गए। सुरक्षित हैं, सभी सबकी सुरक्षित तबीयत हैं। ठीक है। तबीयत ठीक है, डॉक्टर द्वारा चेकअप किया गया है और उनको एम्बुलेंस में रख करके भेजा गया जी है। क्या कर रहे हैं अब उनके साथ? नहीं, उन्होंने स्वागत किया है उन्होंने, और माननीय हमारे जनरल वीके सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर जहां देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है, वहीं गुरु नानक जयंती गुरु पर्व के रूप में भी इसे मनाया जाता है। इस अवसर पर हैदराबाद में एक गुरुद्वारा में पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना श्रद्धा का भाव व्यक्त किया, शिक्षाओं को याद किया गुरु नानक देव जी की, और इस अवसर पर जिस तरह से सजा धजा था स्वर्ण मंदिर, उसकी झलक भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिथे मेरा सतगुर बैठा ऐसे जंत पे हरियावले से जंत पे हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए, जिन्नी मेरा सतगुर देखा जाए, सा तरते पे हरियावली, सा तरते पे हरियावली, 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 हरियावली। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है जी, और उनका
का गुरुपुरब मनाने हम अमृतसर आए हैं और बहुत 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 खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। कहाँ से संगत यहाँ पे माथा टेकने आ रही, कैसा दृश्य था? बहुत दूर दूर से संगत माथा टेकने आ रही है। बहुत भाग्यशाली संगत है जिनको कि ट्रेन में जगह भी मिल गई और जिनको गुरु नानक देव जी ने बुलाया, बस वही उनके दर्शन करने आ रही है। राजस्थान से भी आए हमारी ट्रेन में, हमारे साथ बहुत दूर दूर से भी लोग थे, सब बहुत खुश भी थे और यही सोच के कि उनको कंफर्मेशन मिल गई, टिकट मिल गई, क्योंकि जिस पे उनकी मेहर हो वही आ सकता है। जी, हम लोगों का असल में आना बहुत देर से प्लान कर रखा था हमने, लेकिन हमें टिकट कंफर्मेशन नहीं हो रही थी और जिस ट्रेन की टिकट कंफर्मेशन हो गई थी वो ट्रेन रद्द कर दी गई और डिले पे डिले चल रहा था। हम लोगों का आना ऑलमोस्ट ना के बराबर था, लेकिन वाहिगुरु जी की इतनी मेहर रही हमारे ऊपर कि हमने जो सोचा था, दिल से अरदास करी थी कि हम लोग गुरपुरब के दिन यहाँ पे आ जाएं, तो हमारी रात को 11:30 बजे तत्काल में टिकट की कंफर्मेशन हुई और सुबह सवेरे हम लोग ट्रेन चढ़ के यहाँ पे आ गए। देव दीपावली के अवसर पर जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, वो बताते हैं कि किस तरह अपनी सांस्कृतिक विरासत की तरफ भारत विशेष रूप से ध्यान दे रहा है और न केवल भारतवासी इससे उल्लसित हो रहे हैं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री द्वारा आयोजित किया गया एक वाराणसी यात्रा का कार्यक्रम और 70 राजनयिकों ने जो कई देशों से पहुंचे, इस अनूठी देव दीपावली के दृश्य का आनंद लिया, अभिभूत हुए। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। This incredible, this unbelievable experience, and we're very pleased and we feel blessed that we have been able to experience this beautiful event. I witnessed this incredible show, Sounds and Lights, between modernity and tradition, and it's an experience like no other, so we really enjoyed it. I came here tonight, today, from Delhi, invited by the Minister of External Affairs and the government of Uttar Pradesh. And we have had this incredible, this unbelievable experience that allowed us to come closer, to understand better the Indian spirituality and the Indian soul. And I guess all of us were grateful for the invitation and for the experience, this wonderful experience that was offered to us. I've been in India 3 months, and this is my first time in Benares, Varanasi. It was a beautiful event in the sacred river of Ganges, and we're very pleased and we feel blessed that we have been able to experience this beautiful event. In fact, I'm very, very happy. This is my first time to witness this.
and I don't know what to say, but I really appreciate, especially the government of India, to invite us to come and witness such kind of events, which is so good. I'm so impressed. I witnessed this incredible show, Sounds and Lights, between modernity and tradition, and it's an experience like no other, so we really enjoyed it. ये काशी है। काशी के बारे में कहा जाता है ये अविनाशी है। हम लोग अमावस्या के दिन मनुष्य अपनी दीपावली मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा का तिथि देवताओं की दीपावली है और काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देव दीपावली का यह कार्यक्रम न केवल काशी का बल्कि देश और दुनिया का एक स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है। आज काशी में 2 वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहाँ के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। और अब आपको लिए चलते हैं लॉन्ग आइलैंड स्थित एक ऐसे कार्यक्रम की झलक दिखाने के लिए जिसमें आर्य समाज ऑफ लॉन्ग आइलैंड ने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई। प्रस्तुत है ये अंश। आने वाली पीढ़ियों तक सामाजिक दायित्व, कर्तव्य परायणता, देश के प्रति निष्ठा और भावनाओं का उनके व्यक्तित्व में कैसे हो संचार। इसी ध्येय की पूर्ति हेतु कुछ विद्वानों में हुआ विचार 17 जून 2006 में
एक संस्था प्रकाश में आई जो कि आर्य समाज ऑफ लॉन्ग आइलैंड कहलाई, आर्य समाज ऑफ लॉन्ग आइलैंड कहलाई। Om Namaste. My name is Veer Mukhi. I am the secretary of Arya Samaj of Long Island, Hicksville. And today we are celebrating Deepavali functions over here in Pearl Banquet Hall in Hicksville. And it is a annual function, fundraising function. Namaste ji, my name is Bhavnesh Khosla. I represent Arya Pradesh of America. I'm here at Arya Samaj Long Island's annual function from Detroit, Michigan. It is going to be a great celebration of not only Deepavali but Rishi Nirvan Divas. All over America, where we have 45 Arya Samaj. And he has been one who has been, keeping us moving all the way, doing certain things, but he directs us. Bigger vision he has about the Arya village. Bigger vision he has about those celebrations which we are going to hold it in 2024. नमस्कार, मेरा नाम सुदेश मुखी है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आर्य समाज का। तो दिवाली की सबको बहुत बहुत मुबारकें हों। Namaskar and happy Diwali to all my friends as we celebrate the victory of light over darkness. Today we are celebrating Diwali over here at Pearl and Long Island. Arya Samaj of Long Island every year does this annual function and fundraising celebration for Diwali. नमस्ते, मेरा नाम सुजाता सेठ, मैं पार्कर जूश इंस्टीट्यूट से हूँ, उसके इंडियन कल्चरल यूनिट से, एंड मैं आर्य समाज ऑफ लॉन्ग आइलैंड को हार्दिक बधाई देती हूँ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परशुवा। Namaste everyone. I am a proud member of the Vedic Heritage Havan group at Arya Samaj of Long Island. I welcome you all to this auspicious celebration of Arya Samaj of Long Island annual Diwali function and gala dinner. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? Jana Gana Mana Adhinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata. I want to dedicate this award to my father. He always wanted me to be associated with Arya Samaj, and I know wherever he is, he must be proud of me today. Thank you, Mukhiji. I am extremely humbled and honored to get this award. I just want to say a few words about Mukhiji. He is a human being with excellent human qualities. He is the embodiment of compassion and love. Which is including Hindi, Punjabi, Tamil, Telugu and Gujarati. Prabhu ji, daya karo. और अब आज का बीनो विषय वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने का समय आ पहुंचा है, पर साथ ही आपसे इस निवेदन को पहुंचाते हुए कि आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद हमारे फेसबुक पेज पर हमारे मित्र बनकर ले सकते हैं और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके भी आप सतत ITV गोल्ड के कार्यक्रमों का लाभ ले सकते हैं। अपने समय के अनुसार लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर। हमारा साथ देने के लिए आपका आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।